नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्री शनिदेव के बारे में। जी हाँ, हम सभी को पता है कि शनिदेव 13 जुलाई सन 2025 के दिन से वक्री चाल के साथ अपनी जो वक्री स्थिति है उसमें आ चुके हैं। ऐसे में शनिदेव के आने वाले 4 महीने 15 दिन आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। न्याय के देवता शनिदेव महाराज के कर्मों के न्याय चक्र में कुंभ राशि के जो जातक हैं इनको किस प्रकार से प्रभाव मिलेगा और किस प्रकार से न्याय के देवता शनिदेव महाराज इनके जीवन में इनके वक्त को पूर्ण रूप से बदल कर रखने वाले हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, न्याय के देवता और कर्मों के न्यायाधीश महाराज शनिदेव वक्री स्थिति में आ चुके हैं। 13 जुलाई सन 2025 के दिन शनिदेव वक्री हुए हैं और 28 नवंबर सन 2025 तक यह वक्री स्थिति में रहेंगे। अब ऐसे में आने वाले इन 4 महीने और 15 दिन में देखा जाए तो ब्रह्मांड में शनि का ही आधिपत्य होगा। जो भी घटनाएं घटित होंगी उसमें मुख्य रूप से शनि जो है इन्वॉल्व होंगे। शनिदेव ही अपने कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार हमारे जीवन में अब सुख और दुख का सिलसिला शुरू करेंगे। वैसे तो देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है शनि के 7.5 के तीसरे चरण में चल रहे हैं। जो 7.5 का कष्टकारी पीरियड होता है वह होता है प्रथम और द्वितीय चरण, जिससे आप निकल चुके हैं। अब चल रहा है तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में सिर्फ शनिदेव क्या है, आपसे संघर्ष कराते, इसमें आपको हानि ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। तृतीय चरण के अंतर्गत शनिदेव आ जाते हैं आपके धन भाव में, और शनि की स्थिति ज्योतिष शास्त्र में निहित है कि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव से रिलेटेड शुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर ये बाधाओं को उत्पन्न करते हैं। तो शनिदेव इस समय है आपके धन भाव यानी कि मीन राशि में, और मीन राशि में वक्री चाल चल रही, जिसकी वजह से धन भाव आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब धन भाव के एक्टिवेट होने का तात्पर्य यह है कि अब आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, क्योंकि शनिदेव जो है बहुत मंद गति से कार्य करते हैं, शनि कार्य करते हैं, जिसकी वजह से शनि को मंद गति का एक ग्रह माना जाता है। लेकिन शनि जब वक्री चाल में आते हैं ना तो इनकी गति तीव्र हो जाती है और ये अपने जो भी प्रभाव है वो तीव्र गति से दे पाते हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज जो हैं वो वक्री चाल में जब रहते हैं तब इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल, उसका जो पावर है वो बढ़ जाता है। शनि वक्री स्थिति में आए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो शक्तियां हैं वह 3 गुना ज्यादा हो गई हैं। अब 3 गुना अधिक शक्तियों के साथ जब शनि अपनी वक्री चाल यानी कि उल्टी चाल चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि यह आपके जीवन में जो भी प्रभाव देंगे अब तीव्र गति से देंगे। हालांकि शनि के वक्री पीरियड के अंतर्गत उन लोगों को ही सिर्फ शुभ प्रभाव मिलेंगे जिनके लिए शनि की स्थिति शुभ होगी। जिन लोगों के लिए शनि की स्थिति जो है दुखदाई है, बेहद निगेटिव चल रही है, ऐसे लोगों के जिंदगी में इस समय जो है शनि की वक्री चाल जो है और ज्यादा निगेटिविटी को बढ़ावा देने वाली है। यानी कि शनि वक्री पीरियड के अंतर्गत अगर आपके लिए शुभ है तो सिर्फ और सिर्फ शुभ प्रभाव देंगे, लेकिन अगर आपके लिए अशुभ है तो सिर्फ और सिर्फ अशुभ प्रभाव ही देंगे। शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव में है, 3 गुना अधिक शक्तियों को प्राप्त करने के बाद वक्री चाल के साथ चल रहे हैं। वक्री चाल का मतलब होता है एक घर पीछे प्रभाव देना। मीन राशि में है तो मीन राशि के लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव मिलेगा कुंभ और मकर राशि के जातकों को। तो मकर राशि पर तो शनि की 7.5 समाप्त है, जिसकी वजह से इस समय शनि की वक्री चाल जो है उन्हें मालामाल करेगी। वहीं पर बात करें कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के जो जातक हैं इस समय 7.5 के तीसरे चरण में है और शनि इनके धन भाव में है, जिसकी वजह से शनिदेव इनके जीवन में धन का आगमन बढ़ाएंगे। धन भाव में शनि का होना और वक्री स्थिति में आना ऐसे में आपके धन की स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेगा। 13 जुलाई को ही शनिदेव वक्री स्थिति में आए, 60 डिग्री जो है मुश्किल से क्रॉस कर पाए थे। इनको चलना था 30 डिग्री, लेकिन फिर ये पुनः वापस वक्री स्थिति में आ गए, जिसकी वजह से इनकी शक्तियां भी बढ़ गई और जिसकी वजह से देखा जाए तो इनके प्रभाव में भी बढ़ोतरी हो गई। अब द्वितीय भाव में शनि वक्री है। कुंभ राशि के जो जातक है इनके राशि के स्वामी भी बनते हैं शनि, और इनके 12th भाव के भी स्वामी बनते हैं शनिदेव महाराज। तो शनि जो है इस दौरान जब वक्री स्थिति में आए हैं धन भाव में, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी आर्थिक स्थिति इस दौरान उत्तम बनने वाली है। शनि की शक्तियां बढ़ चुकी हैं और धन भाव जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है, जबकि लग्न में आपके राहु देव विराजमान है, जिसकी वजह से राहु और शनि दोनों ही आपके धन में वृद्धि करने का कार्य करने वाले हैं।
शनिदेव भले ही मंद गति से कार्य करते हैं, प्रभाव मंद गति से देते हैं, लेकिन वक्री पीरियड के अंतर्गत शनि तीव्र गति से प्रभाव भी देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, शनि भले ही शनि शनि कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शनि एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बनाने का कार्य करते हैं। इस दौरान जब धन भाव में शनि एक्टिवेट हुए हैं, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं अगर मेहनत करते हैं, जी हाँ, यदि आप परिश्रम करते हैं तो आप इस दौरान रंक से राजा बन पाएंगे, अपनी मेहनत के बल पर अमीर बन पाएंगे। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि शनि की उत्तम स्थिति है तो हम मालामाल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। जी हाँ, आप हो तो जाएंगे, लेकिन आपको प्रयास करना होगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक ग्रह है। शनि जब तक आपसे मेहनत नहीं कराएंगे तब तक आपको अमीर भी नहीं बनाएंगे। भले ही ग्रहों की स्थिति कितनी भी उत्तम क्यों ना हो जाए, जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं तब तक आपको किसी भी रूप में सफलता नहीं मिल सकती है। शनिदेव आपके धन भाव में वक्री स्थिति में आए हैं, जो कि आने वाले 4 महीने 15 दिनों तक वक्री स्थिति में रहेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। इस दौरान शनिदेव एक घर पीछे यानी आपकी राशि पर प्रभाव देंगे, जिसकी वजह से राहु भी एक्टिवेट रहेंगे और राहु भी आपके जीवन में धन को बढ़ाने का कार्य करेंगे। शनि जब तक वक्री रहेंगे तब तक जो कुंभ राशि के जातक हैं, देखा जाए तो इनके कॉन्फिडेंस में शानदार वृद्धि होगी। जी हाँ, शनिदेव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं और आत्मविश्वास के बल पर ही व्यक्ति जो है सफल हो पाता है। देखिए, हर ग्रह के पास अपनी कुछ दृष्टियां होती हैं। बात करें यदि शनिदेव की, तो शनि के पास 3 दृष्टियां हैं। शनि की जो पहली दृष्टि जा रही है वह आ रही है आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि आपके प्रॉपर्टी का भाव माना जाता है। जब चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी तो जाहिर सी बात है कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होगा। इस दौरान इन आने वाले 4 महीने 15 दिन में भूमि खरीदने की या फिर बेचने की योजना बन सकती है। भवन निर्माण का कार्यक्रम जो है शुरू हो सकता है या फिर नया मकान आप ले सकते हैं। इस दौरान वाहन भी आप खरीद सकते हैं या फिर वाहन बेच सकते हैं। यानी कि आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, 4th हाउस से संबंधित जो कार्य हैं वो पूरे होंगे। इस दौरान यदि आप कुंभ राशि के जातक कंस्ट्रक्टर हैं तो आपको इस दौरान अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी। शनिदेव की दूसरी दृष्टि की यदि मैं बात करूं तो यह जा रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो होता है हमारे जीवन में रुकावटों का भाव, बाधाओं का भाव माना जाता है। शनिदेव कहते हैं कि मैं कर्म हूं और आप सिर्फ कर्म करो, बाकी चीजों की चिंता न करो। रुकावटों, बाधाओं को शनिदेव अपने आप दूर कर देंगे। तो जो भी लोग इस दौरान मेहनत करेंगे, इन आने वाले 4 महीने 15 दिनों में आप अपने करियर क्षेत्र में जो भी रुकावटों, बाधाओं को लेकर परेशान है, या आपके जीवन से अपने आप दूर हो जाएंगी और करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों के दूर होने से इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है सफलता के नए आयाम को प्राप्त करेंगे। शनिदेव का जो है अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से इस दौरान आपकी जो रुचि है वह धर्म कर्म के प्रति बढ़ेगी। धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था मजबूत होगी और धार्मिक कार्यक्रम का इन आने वाले 4 महीने 15 दिन में आप आयोजन कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर पर किसी मांगलिक कार्यक्रम का, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आप किसी धार्मिक कार्यक्रम का जाकर हिस्सा बन सकते हैं। शनिदेव जो है यहाँ पर आपको धर्म से जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं, साथ में आपके करियर क्षेत्र में आ रही रुकावटों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं। क्योंकि शनि आपके द्वितीय भाव में एक्टिवेट हुए, राहु आपके लग्न में है, तो शनि के वक्री स्थिति की वजह से राहु जो है एक्टिवेट हो गए हैं। अब ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनका कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा है जो इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो वह इस दौरान प्राप्त हो जाएगा। शनिदेव की तीसरी और अंतिम दृष्टि पड़ी है आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस जो होता है इच्छाओं का भाव माना जाता है, मनोकामनाओं का भाव माना जाता है और इनकम का भाव माना जाता है। शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ने की वजह से आपकी इनकम में जो भी रुकावटें आ रही थी वो आपके जीवन से दूर होंगी। साथ ही इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक है इनकी कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस दौरान आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ सकता है, इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। 11th हाउस जो होता है हमारी मनोकामनाओं का भाव माना जाता है। इस पर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से यह भाव आपका एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपकी कोई बड़ी मनोकामना इस दौरान पूरी जरूर होगी। यानी कि शनि की वक्री स्थिति देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें अपार रूप से सफलता दिला रही है। लेकिन शनिदेव क्या है, कर्मों के न्याय चक्र के अनुसार आपको पुरस्कृत और दंडित करते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इन्हें इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि शनि क्या है, आपसे मेहनत कराएंगे तभी आपको सफलता देंगे। बिना मेहनत की आप अपने जीवन में शनि के द्वारा किसी भी रूप में सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि क्या है, कर्म के कारक ग्रह है। शनि कर्म के न्याय चक्र के मालिक माने जाते हैं।
ऐसे में जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कर्म करेंगे, शनि आप पर प्रसन्न होंगे और शनि के द्वारा आपके जीवन में बेहतरीन सफलताएं आपको अर्जित होंगी। बकरी शनिदेव के द्वारा देखा जाए तो आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत उत्तम बनने जा रहा है, लेकिन इस दौरान यदि हो सके तो शनिदेव से रिलेटेड कुछ उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले इन 4 महीने 15 दिन में आपको शनिदेव के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से हो सके। देखिए, एक तो सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में सोमवार को और शनिवार को भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, जल से शिव जी का स्नान कराइए, बेलपत्र भांग फूल जो है शिव जी पर अर्पित कीजिए और थोड़े से काले तिल जरूर अर्पित कीजिएगा। काले तिल अर्पित करने से क्या है, शनि प्रसन्न होते हैं और हमारे दुश्मनों का नाश होता है। ऐसे में काले तिल जो है भगवान शिव के ऊपर जरूर रूप से चढ़ाएगा, इससे जो भगवान शिव है वह भी प्रसन्न होंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे। इसके अलावा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की जड़ में जल दीजिए। साथ ही शनिवार के दिन ही शाम के समय उस पीपल के पेड़ की जड़ के पास एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा, उस दीपक में थोड़ी सी काले तिल जरूर डाल लीजिएगा। ऐसा करने से शनि के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति तीव्र गति से होगी और आपके जीवन में जो भी बाधाएं रुकावटें आपके करियर क्षेत्र में आ रही हो, व्यवसायिक जीवन में आ रही हो, चाहे आपके जीवन में किसी भी रूप में जो भी रुकावटें आ रही होंगी, वह आपके जीवन से दूर होंगी और आने वाले इन 4 महीने 15 दिन में शनि के द्वारा आपको बेहतरीन सफलता अर्जित होगी। तो ये उपाय यदि आप कुंभ राशि के जातक करते हैं तो ऐसे में शनि के द्वारा ये शुभ फलों की प्राप्ति आपको तीव्र गति से हो पाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और आगे आपको किस टॉपिक पर क्या जानकारी चाहिए, यह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान कर सके। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय शनिदेव।